पिक अप प्लीज। भारती, लंच ब्रेक 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। अब कल्याणी जी। यस मैम। लक्ष्मी का है मैम? लक्ष्मी या ऋषि सर? ऋषि को देखा आपने कहीं? हाँ जी जी, एक्चुअली उनके हाथ में वो रिंग टाइट थी, वो फंस गई तो वो रूम में गए। कल्याणी जी वो मेरे साथ हुआ था। मैम उनके साथ भी बिल्कुल सेम हुआ, उनके हाथ में रिंग डाली, वो फंस गई, छोटी थी, और वो क्लाइंट्स रूम में उनको हेल्प कर रहे हैं उसको रिंग को निकालने में। मैम रिंग? कौन निकाल रहा है रिंग? मैम लक्ष्मी निकाल रही है रिंग। लक्ष्मी? या। रूम का है? वैसे रूम? मैम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाके आप राइट लेंगे तो देयर इज अ रूम। राइट। लक्ष्मी प्लीज मेरी बात तो सुनो। 5 मिनट मेरी बात सुनो। क्या बोलोगे तुम 5 मिनट में? क्या बोलोगे ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? यही तो प्रॉब्लम, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। 5 मिनट मेरी बात सुनोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं तुमसे जेन्युइनली बात करना चाहता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ये रिंग भी फंसा ली जानबूझ के ताकि मैं तुम्हें ऊपर ला सकूं बहाने से और तुमसे बात कर सकूं। तुम ये छोटी सी उंगली का दर्द दिखा रहे हो मुझे, जबकि तुमने मुझे जिंदगी भर का दर्द दे दिया। ये बच्चों जैसे मुझे ऊपर ले आए बात करने के लिए नहीं, बात करने के लिए नहीं, ये बोलने के लिए कि तुम इतने बुरे नहीं हो, कि तुम अच्छे हो, है ना? यही मनवाना है ना? ठीक है, मान लिया, तुम अच्छे हो। अब खुश? नहीं खुश मतलब तुमने तो ये बस कहने के लिए बोल दिया। ये गलत। क्या करूं? दिल से तो आएगा नहीं, क्योंकि सच ही है कि तुम बुरे हो। हाँ मिस्टर ऋषि ओबरॉय, तुम बहुत बुरे हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो मुझे यहाँ लेकर आए ये बताने के लिए कि वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है। जबकि आज सुबह मैं तुमसे अलग हुई हूँ और अभी तुम मलेश का किस 3 घंटे नहीं हुए हमें अलग हुए, तुम यहाँ अपनी नई होने वाली पत्नी के साथ दिख रहे हो मुझे। बोल दो कि ये भी सही नहीं है। बोल दो कि लक्ष्मी तुम गलत समझ रही हो। बोल दो कि मैं गलत हूँ, मैं गलत समझ रही हूँ। बोल दो, मैं चुप हो जाऊंगी। ना तुमने कभी मेरी इज्जत की, ना मेरे प्यार की, ना हमारे साथ की, ना हमारे रिश्ते की। मलिश का नीचे मुझे एंगेजमेंट रिंग दिखाने के लिए कह रही है, अपनी शादी का हार दिखाने के लिए कह रही है। सॉरी, तुम बुरे नहीं हो, मैं बुरी हूँ। तुम्हारी शादी हो रही है और मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट ही नहीं किया। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो तुम्हारी, एक बार फिर से शादी हो रही है ऋषि। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, बहुत बहुत बधाई हो। खबरदार जब मुझे हाथ लगाया तो मुझे घिन आती है अपने आप पर कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। इतना बड़ा दुख दे दिया मुझे, अब ये गले लगा के क्या जताना चाहते हो? पता है ऋषि, जितनी बार मैं सोचती हूँ कि शायद तुम अच्छे हो, जितनी बार मैं अपने आप को झुटलाने की कोशिश करती हूँ कि शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया है, उतनी बार तुम मुझे गलत साबित कर देते हो। कल जब तुमने मुझे HR से बचाया था तो मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए आए हो, कि तुम मेरी केयर करते हो, इसीलिए आए हो। मुझे लगा था कि तुम अच्छे हो, मैं गलत समझ रही हूँ, पर नहीं, तुम अपने मतलब के लिए आए थे। तुम मेरे लिए नहीं, ओबरॉय खानदान की इज्जत के लिए आए थे। मेरे लिए नहीं, अपने नाम के लिए खड़े थे वहां मेरे साथ। और आज भी जब मैंने तुम्हें पैसे वापस किए थे तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन अभी तुम मलिश्का किस मिट्टी के बने हो तुम ऋषि? तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा बुरा कुछ हुआ है ना तो वो है तुमसे मिलना। नहीं लक्ष्मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ। मैं मलिश्का से प्यार करता था और मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ लक्ष्मी। क्या तुम जो बोल रहे हो तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है मुझे। मैं मलिश्का से प्यार करता था और लेकिन जो तुमसे प्यार करता हूँ ना वो बिल्कुल अलग है। वो सेम प्यार नहीं है जो मैं मलिश्का से करता हूँ। वो तो दिख रहा है मुझे। दिख रहा है तो अच्छी बात है, देखो, क्योंकि मैं तुम्हें सच्ची में समझाना चाहता हूँ। तुम एक बार प्लीज मेरी बात समझ लो, मैं सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकता हूँ लक्ष्मी। एक बार मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। गुड,
इवन बेटर, अब अगर बोलूंगा तो अच्छे से समझोगी ना, तुम भी मेरी बात समझ पाओगी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि शादी से पहले मैंने कभी भी तुम्हें गलत नजर से देखा, या शादी के बाद भी तुम्हें कभी भी गलत नजर से देखा, या तुम पे जबरदस्ती की, कुछ भी नहीं कहना। लेकिन वो ड्राइवर, वो बलविंदर, उसने तो शादी से पहले तुम पे गलत नजर डाली, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी उसने किया, मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। और मैं तो इनफैक्ट तुम्हारी केयर की थी, तुम्हारी इज्जत करता था लक्ष्मी। लेकिन आज उस आदमी का नाम लेके तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी ऋषि। वो सारी इज्जत, वो सारी केयर, सब कुछ खत्म कर। अरे लक्ष्मी बस करो यार, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे विलेन बना रही हो, जबकि मैं विलेन हुई नहीं स्टोरी में। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, तुम्हारे साथ जो बुरा किया है मैंने, उसके लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। दैट्स इट। मत मांगो माफी मुझसे, क्योंकि तुम कुछ भी बोलोगे ना, तुम मेरी नजरों में और बुरे बन जाओगे। बस यार लक्ष्मी, कुछ भी बोले जा रही हो। क्या गुनाह कर दिया मैंने? अगर मैं मलिष्का से शादी कर रहा हूँ तो क्या गुनाह हो गया? कुछ गुनाह हुआ क्या? नहीं ना। तुम भी तो मुझे छोड़ के गई ना अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए। यहाँ पे जॉब भी मांग लिया तुमने, यहाँ पे जॉब भी करने लग गई। मेरे बारे में तो नहीं सोचा तुमने एक बार भी कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर दी, अपनी नई लाइफ बना ली ताकि तुम मुझसे मूव ऑन कर पाओ, मुझे छोड़ पाओ। नई लाइफ? मेरी नई लाइफ, नई जिंदगी वो थी जो मैंने तुम्हारे साथ शुरू की थी ऋषि। ये काम है जो मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि अचानक से मैं अपनी चाची पर बोझ बन गई। अपनी बहनों के लिए करना पड़ रहा है, उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकूं इसलिए करना पड़ रहा है। दर्द पीकर भी आगे बढ़ना पड़ रहा है। इसे आगे बढ़ना नहीं कहते ऋषि। मेरा सब कुछ छिन गया, लेकिन मैं अपनी बहनों को कुछ दे सकूं, इसीलिए अपना दर्द दिल में दबा लिया। इसीलिए सब कुछ बुरा सपना समझ लिया और आंखें खोल ली। चलो मान लिया कि मैं आगे बढ़ गई हूँ, तो तुम भी यही करो। कैसे कर सकता हूँ? इतना आसान है क्या? मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ इतनी आसानी से, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, आगे बहुत कुछ तुमसे शेयर करना। कुछ मत बताओ, तुमने सही कहा था। तुम जो भी बोलना चाहते हो ना, उसका कुछ उल्टा ही बाहर आता, क्योंकि तुम जब भी बोलते हो मुझे कड़वी यादें देते हो, और अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ लक्ष्मी, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ उसका हमेशा उल्टा ही मतलब निकलता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जहाँ चाहता हूँ सिर्फ तुम ही नजर आती हो। जो कुछ सोचता हूँ बस एक बार सोचता हूँ कि कुछ हो जाए, लक्ष्मी मेरे सामने आ जाए और मैं उससे कह पाऊँ कि लक्ष्मी प्लीज मुझसे नफरत मत करो। मैं नफरत के लायक नहीं हूँ, मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। यू रियली मैटर टू मी लक्ष्मी। मैं इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए? अगर मैं इंपॉर्टेंट हूँ तो फिर मलिष्का क्या कर रही है यहाँ पे? मलिष्का शादी के लिए ज्वेलरी क्यों खरीद रही है, शॉपिंग क्यों कर रही है? वो तुम शादी कैसे कर सकते हो मलिष्का से अगर मैं तुम्हारे लिए मैटर करती हूँ तो? और सॉरी, मुझे तुम्हारी दोस्त की तरह मैटर नहीं करना है। मैं तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, क्योंकि मैं ऐसी हूं ही नहीं कि अपने पति से रिश्ता तोड़ लूं और उसकी दोस्त बन जाऊं। जाने दो ऋषि, छोड़ो, जाने दो। हम आगे बढ़ते हैं, तुम आगे बढ़ो अपनी और अपनी खुशियों के लिए, और मैं आगे बढ़ती हूँ अपना दर्द जीकर अपनी बहनों के लिए, क्योंकि मैंने अपने बाबूजी से वादा किया था। उनके आखिरी समय में उनसे वादा किया था कि मैं अपनी बहनों का ख्याल रखूंगी। और मेरा विश्वास करो ऋषि, अब मेरे पास शाहरुख बानी के अलावा जीने के लिए कोई वजह नहीं, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं। हमने लक्ष्मी की शादी ऋषि से करवाई क्योंकि लक्ष्मी की कुंडली अच्छी थी, राइट? और अगर लक्ष्मी की कुंडली अच्छी नहीं भी होती ना, तब भी अपना लेते हम उसे। वो बेवकूफ लड़की, वो मलिष्का, उसकी एक जिद की वजह से सब खत्म कर दी उस लड़की ने। आंटी, हेलो। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मलिष्का, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अगर तुम ऋषि को नहीं चाहती थी तो क्यों उससे शादी करने चली थी? आंटी आप ये सब क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? Why are you saying all that? क्योंकि यही सच है मलिष्का, ऋषि की लाइफ तहस नहस हो गई। अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से तुमने उसे कन्विंस किया अपने से शादी करने के लिए, और अब वो अपनी अच्छाई के चक्कर में खुद भुगत रहा है, और तुम गायब हो। कहाँ तुम? ऋषि की लाइफ में क्या हुआ है तुम्हें पता भी है? कल लक्ष्मी आई थी हमारे घर में, और जानती हो वो क्या लेकर आई थी? डिवोर्स पेपर। आई नो। और ऋषि ने उसको पैसे भी ऑफर किए, उसने लौटा दिए, ये भी पता है मुझे। लेकिन
लेकिन आंटी अगर ऋषि की लाइफ तहस नहस हुई है तो मेरी लाइफ भी कोई इजी नहीं है, वो भी बर्बाद हुई है। अगर वो लक्ष्मी से लड़ रहा था ना तो मैं भी यहाँ पे अपने रिश्तों से लड़ रही थी। तुम किन रिश्तों से लड़ रही थी मालिश्का? बस ऋषि की शादी हुई थी क्या आंटी, मेरा भी रोका हुआ था। आई वॉज ऑल्सो एंगेज्ड। आपको वो ओल्ड आंटी याद है? उन्हें भी लक्ष्मी की तरह सब कुछ पता चल गया था कि मैं और ऋषि शादी कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ विराज को बता दिया। विराज ने इतना बड़ा तमाशा किया है घर आके, इनफैक्ट उसने तोड़ फोड़ मचा दी थी। एंड में आपको पता उसने क्या किया? उसने रिश्ता तोड़ा और वो चला गया। Oh God, I'm sorry मालिश्का। आंटी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं इस सबसे अपसेट हूँ। आई एम नॉट सैड। ये रिश्ता तो वैसे भी टूटना ही था ना, तो टूट गया। और आंटी मैं आपसे छुप नहीं रही थी, मैं बस आपके सामने नहीं आना चाह रही थी, बट दैट डजंट मीन कि मैं ऐश कर रही थी। मैं इतना स्ट्रेस में थी, इनफैक्ट तब क्या, मुझे तो अभी भी स्ट्रेस है, अभी भी टेंशन है, अभी भी मेरा दम घुट रहा है। अब क्या हो गया? आपको पता है मैं और ऋषि साथ में हैं। हम एक ज्वेलरी स्टोर आए हैं शॉपिंग के लिए। एंड लुक एट माय बैड किस्मत, मेरी बुरी किस्मत। आपको पता है सेल्स वुमन कौन है? लक्ष्मी। वो लक्ष्मी जिससे मैं दूर रहना चाहती हूँ, जिससे मैं ऋषि को दूर रखना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़की हमेशा मेरे सामने आ जाती है, पता नहीं कहाँ से, बट शी इज ऑलवेज देयर। और तो और हेलो 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 मालिश्का, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आई कांट हियर यू मालिश्का। हेलो हेलो। कॉल कट हो गया। वैसे ही जा रहे हैं। लेट इट बी। इनसे मैं बाद में बात कर लेती हूँ। मैं चेक करूँ कि ऋषि और लक्ष्मी का है। सर आप अकेले? लक्ष्मी थी ना यहाँ पे? मैं यही हूँ। लक्ष्मी ये लो ऑइंटमेंट। इट्स ओके मोहन, तुम खुद ही निकाल दो प्लीज। क्या हुआ? आराम से करो ना। मुझे तो आता भी नहीं है, सर ने कहा था तो इसलिए तुम लगा लो। इट्स ओके लक्ष्मी, दर्द तो हो गए। पर कम होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। पेन तो मैंने दिया है इसे, और पूरी लाइफ के लिए। क्या करूं? मैं विश कुछ कर पाता, सब ठीक कर देता मैं इसके लिए। क्या हुआ? आई एम सॉरी मालिश्का, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बस मुझे इतना समझ में आया कि विराज ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी। हाँ, बड़ा ऋषि मुझसे शादी करना चाहता है अपने आप। मैंने नहीं बोला उसको, उसने खुद मुझे प्रपोज किया है शादी के लिए। व्हाट? आर यू रियल? ये कब हुआ? आज सुबह। और उसने बोला है कि वो नीलम आंटी को सब कुछ बता भी देगा। वाह मालिश्का, दिस इज ग्रेट न्यूज। अब तो तुम खुश हो ना? यू आर हैप्पी राइट? खुश तो बहुत थी आंटी। इनफैक्ट मैं ऋषि के साथ शॉपिंग करने आई हूँ, वो खुद लाया मुझे। लेकिन गेस व्हाट, यहाँ कौन है? लक्ष्मी। हाँ,
बट ऋषि ने बोला है कि उसका लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है, इट डजंट अफेक्ट हिम, एंड अब उसको देख के उसे कोई गिल्ट भी नहीं होता है। एंड लेकिन होता है आंटी, आई कैन सी दैट। और अफेक्ट क्या वो इट फील्स लाइक वो उसे बहुत कुछ बोलना चाहती है, ही हैज अ लॉट टू से। आंटी, उसके दिल में लक्ष्मी के लिए सिर्फ केयर और रिस्पेक्ट नहीं है, और भी कुछ है। स्टॉप इट मालिश्का। देखो तुम ऋषि को लेकर पॉसेसिव हो ना, इसलिए तुम ऐसा फील कर रही हो। अब तो वो दोनों अलग हो चुके हैं, उनकी शादी खत्म हो गई है, रिश्ता टूट चुका है। सो स्टॉप बिहेविंग लाइक दैट, ओके? तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या मैं शॉपिंग के लिए आई हूँ ऋषि के साथ अपनी शादी और सगाई की, लेकिन ऋषि मेरे साथ नहीं है, ऋषि वहाँ उस लक्ष्मी के साथ है। उसने कोई स्टूपिड टाइट सी रिंग पहन ली थी और वो उतारने के लिए लक्ष्मी उसकी हेल्प कर रही है। कैन यू इमेजिन? ये लड़की मेरे लिए कर्स बन चुकी है, मेरी लाइफ से जा ही नहीं रही आंटी। मालिश्का लिसन, पहले तो तुम शांत हो जाओ, जस्ट काम डाउन हो जाओ। चाहे मेरा और ऋषि का रिश्ता टूट जाए, मेरी आंखों के सामने मैं काम डाउन हो जाऊं, है ना आंटी? इट्स नॉट लाइक दैट। आप जानते हो ना ऋषि को, हाँ, सुबह उसका और लक्ष्मी का कितना बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन वो फिर भी उसी के साथ है। आंटी, you know, वो उसको ऐसे देखता है जैसे वो कोई मिस यूनिवर्स हो। उसके सामने वो मुझे नोटिस तक नहीं करता। नो मालिश्का, यू आर राइट। अगर लक्ष्मी वहाँ है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बट आई कांट बिलीव इट। सुबह उन दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, उसके बाद भी अगर इन दोनों के दिलों में नफरत पैदा नहीं हुई है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। मालिश्का, तुम कुछ ऐसा करो जो लक्ष्मी की इमेज बिगाड़ दे। उसके ऊपर इतनी कीचड़ उछालो कि वो ऋषि को अपनी शक्ल ना दिखा सके, इनफैक्ट सोसाइटी में किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक ना रहे, कोई उसे जॉब ना दे, जॉब देने लायक ना रहे वो लड़की, और सब उसका मजाक बनाए, सब उस पर हंसे। इनफैक्ट उसका नाम इतना बदनाम हो जाए ना कि उसका नाम कभी ठीक ही ना हो सके, फॉर अ लाइफ टाइम खराब हो जाए। लेकिन ऐसा क्या करूं मैं आंटी? तुम एक ज्वेलरी स्टोर में हो, और एक ज्वेलरी स्टोर में एक लड़की ऐसा क्या करेगी जो उसका नाम बदनाम हो जाएगा? ऑब्वियस है ना बेबी, वो चोरी करेगी, उस पर चोरी का इल्जाम लगा दो और बस उसे वहां से उठाकर बाहर फेंक दें और सीधा अपने गांव में जाकर गिरे, और वो यहाँ रहने के लायक ही ना रहे। बस उसके सीवी पर चोर लिख दिया जाएगा, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी और तुम्हारी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। सिंपल। You're right. ऋषि भाई का फोन क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो रहा होगा वहां पर? इतनी देर हो गई है। हो सकता है उन्होंने सॉरी बोल दिया और वहां से लक्ष्मी भाभी ने। लक्ष्मी भाभी, कितना अच्छा लग रहा है यार भाभी बोलने में। जब तक घर पे थी मैं हमेशा लक्ष्मी 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 करता रहता था, कभी भाभी नहीं बोला, पर आपसे भाभी बोलूंगा हमेशा, लक्ष्मी भाभी। वो दिल लौटा दो जो किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेता था, वो प्यार लौटा दो जो मैंने अपने पति समझ के तुमसे किया था, वो एक एक दिन, वो एक एक पल लौटा दो, वो वक्त लौटा दो जिस वक्त अपनी पूरी दुनिया को भूलकर तुम्हें अपनी दुनिया मानने लगी थी, अपना वजूद मानने लगी थी। आई नो लक्ष्मी भाभी आप हर्ट हो, पर फॉर गॉड सेक बस एक बार मेरी भाई की बात सुन लेना यार। वो बुरे इंसान नहीं है, आई नो गलती की उन्होंने, पर इनोसेंस में उन्हें खुद नहीं पता यार कि उनका दिल क्या चाहता है। होता है, ऐसा हो जाता है। आपको भी तो कितने टाइम बाद पता चला होगा ना कि आप ऋषि भाई से प्यार करते हो। ये भी थोड़े स्लो है, कंफ्यूज्ड है, पर इनकी गलती नहीं है। वो थी ना पहले से लाइफ में मालिश्का, इसलिए। एंड आई विश एंड आई प्रे लक्ष्मी भाभी कि बस एक बार आप उनका दिल देख सको, और एक बार देख सको कि उनके दिल में सिर्फ आप ही बसते हो। चलो टॉफी, इससे ठीक रहेगा। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ लक्ष्मी, जो टॉफी खाऊंगा दर्द दूर हो जाएगा। और उल्लू बच्चों को बनाया जाता है। तुम तो वैसे ही मुझे मिंटू बुलाती हो ना, लेकिन मैं मिंटू हूं नहीं। तुम फिर से मिंटू जैसे कर रहे हो। तुम्हारे गांव वाला बच्चा, वो भी ना तुम्हारे जितना ही जिद्दी था। जब तक उसके मन की नहीं करो ना, परेशान करता रहता था। अच्छा मैं मिंटू, तो इस हिसाब से तो तुम मिंटी हुई। मिंटी कौन? तुम मेरी मिंटी ही हो। इससे चलेगा नहीं। बचपन में हम लोग भी ऐसे ही करते थे। प्लास्टिक की छोटी छोटी रिंग्स आती थी ना, उसे जबरदस्ती अपनी उंगलियों में फंसा लेते थे।
बिस्किट के डब्बे में आती थी ना वो, तब माँ ये करती थी, बहुत बातें करती रहती थी और कहती थी कि अब देखना जादू होगा। हम लोग जादू का वेट करते रहते थे और फिर वो ऐसे करके सॉरी, मैं अपनी बातें। आई एम सॉरी लक्ष्मी, तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि मेरी स्किन ना छिल जाए, लेकिन मैंने तो तुम्हारा दिल छलनी कर दिया। जाने तो ऋषि, तुझसे मैं यूं छोड़ो, चला आगे बढ़ते हैं अलग अलग, क्योंकि मैं जैसी थी अब मैं वैसी हूं नहीं, सोचा और तुम जैसे थे तुम भी अब ऐसे नहीं हो। तेरा जो ख्यालों की दुनिया थी, भ्रम था, सच्चाई दिखी तो पता चला कि कुछ था ही नहीं। क्यों हो क्या? आए तुम मेरे पास के कैसे तुझको ये बताए कि हम जी